हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 में कंप्यूटर सब्जेक्ट में थर्ड चैप्टर का आज पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था। अभी हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में लर्न करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है उसके बारे में आज हम जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर द लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम. It is needed because the internal storage of the capacity is insufficient to store and save large amount of data for future refresh and rewrite. Data is not lost the secondary memories even when the computer is switched off. Let's learn about some common secondary storage device. सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए वो आवश्यक है। भविष्य के संदर्भ में उसके पुनः प्राप्ति के लिए डेटा का लार्ज अमाउंट में संग्रहित करता है और वो जो हम डेटा स्टोर करते हैं उसमें जो डेटा होता है वो लॉस्ट नहीं होता है जब तक वो कंप्यूटर बंद नहीं हो जाता है। चलो हम आगे और जानते हैं कि स्टोरेज डिवाइस में क्या क्या आता है। यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है। पहले हम हार्ड डिस्क के बारे में बात करते हैं। हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज मीडियम्स फॉर द कंप्यूटर्स. इट द फिक्स इनसाइड अ CPU box and is capable of storing the large amount of data. Hard disk can be store up to 8 TB of data. It is made up to main grid metal plates coats the stores data magnetically. A hard disk rotate will its beings are recordables. हार्ड डिस्क वो कंप्यूटर के मुख्य स्टोरेज के माध्यम में CPU बॉक्स में अंदर फिक्स किया जाता है और वो लार्ज डेटा की अमाउंट स्टोर करता है। हार्ड डिस्क में 8 TB तक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। वो स्टोर करने के लिए लेखित या कठोर धातु के प्लेट में बनाया जाता है। वो डेटा को चुंबकीय रूप में होता है। हार्ड डिस्क वो रोटेट करता है, जब तक हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं तब तक वो रोटेट होता है। पीछे का पेज। Nowadays, external hard disks are also available which are small in size, can be carried everywhere easily. आजकल बाहरी हार्ड डिस्क की उपलब्ध की जाती है और उसका आकार छोटा होता है और उसको आसानी से हम कहीं भी ले जा सकते हैं। बाद में कॉम्पैक्ट डिस्क, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CD. CD is an optical storage device. A optical CD is 13 centimeters is diameters. 1 CB stores 715 MB data on it. CD can hold text, image, sound, video clip, animate movies or other combination. It is used for data backup and store software. Now we get two kinds ऑफ सीडीज। और CD वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। वो विशिष्ट CD 13 सेंटीमीटर व्यास की होती है। वो CD के 715 के डेटा स्टोर करता है। CD में टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो क्लिप, मूवीज़, एनिमेशन और अन्य कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। उसका उपयोग डेटा का बैकअप करने के लिए, सॉफ्टवेयर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। आजकल 2 प्रकार की CD होती है। CDR स्टैंड फॉर compact disk recordables. In this type CD data once returns cannot be changed or deleted. It can only be read. CD का मतलब होता है कि कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इस प्रकार की CD एक बार डेटा हम राइट किया जाता है तो वो डेटा चेंज या डिलीट नहीं कर सकते, केवल हम पढ़ा सकते हैं। बाद में CDRW. CDRW stand is compact disc and rewritables. Data returns on the CDs can be erased. Now data can be written or recordables many times. CD का उसका मतलब क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इस प्रकार के CD का डेटा हम रिटर्न करते तो उसको हम
मिटा भी सकते हैं और कई बार न्यू डेटा हम उसमें रख भी सकते हैं और उसमें हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। बाद में डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका शॉर्ट फॉर्म DVD. DVD is a very similar to the CD but can store much more data. It is an optical disc storage device used for recordings movie with high video and sound quality. Data can be recorded of DVD on one or both sides. The capacity ranges from 4.7 GB to 8.8 GB. DVD वो CD की तरह होती है पर उसमें हम बहुत सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज में उच्च गुणवत्ता की वीडियो मूवी रिकॉर्ड कर सकते हैं और साउंड भी क्वालिटी भी किया जाता है। DVD में डेटा वो हम एक साइड और बोथ साइड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी 4.7 GB और 8.5 GB होती है। बाद में पेन ड्राइव यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है। Pen drive is a popular now as a flash drives. It is a small pen-like storage device that can be tracked outside of computer or a place collects USB port. Pen drives can be store large amount of data depending on its capacities. It stores 1 GB, 2 GB and more data. It is used for copying and moving data from the computer to another. पेन ड्राइव वो लोकप्रिय रूप में फ्लैश ड्राइव के रूप में जाना जाता है। वो छोटी पेन की तरह होता है। उसमें वो स्टोर डिवाइस में UPS पोर्ट के बाहर अटैच किया जाता है और पेन ड्राइव लार्ज अमाउंट डेटा को स्टोर करता है और उसकी क्षमता के आधार वो 1 GB, 2 GB और जितने GB की होती है वो उतने डेटा स्टोर करते हैं और उसका उपयोग कंप्यूटर के दूसरे डेटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है। ब्लू रेड डिस्क इज सिमिलर टू CD और DVDs in appearance but it can hold up to 128 GB of data. It is use blue laser to hold a large amount of data. This disk is mainly used for storing high quality sound, games and movies. ब्लू-रे डिस्क को देखने CD या DVD के समान होती है पर उसमें 128 GB डेटा हम स्टोर करते हैं और वो लॉन्ग अमाउंट का डेटा भी उसमें रखते हैं और वो नीले रंग की लेज़र का उपयोग किया जाता है। वो डिस्क में उपयोग मुख्य रूप में ऊंची गुणवत्ता, ध्वनि, गेम और मूवी के लिए किया जाता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। बाय बाय, टेक केयर।